स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चंद्रपुर नाम के एक राज्य पर राजा चंद्रसेन का राज था। उसके दरबार में एक संगीतकार था जिसका नाम था ज्ञानेश्वर, जो अपनी संगीत विद्या से राजा का मनोरंजन करता था। संगीतकार की पत्नी जो कि गर्भवती थी, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी तो संगीतकार ज्ञानेश्वर बड़ी ही बेचैनी से उसके कमरे के बाहर टहल रहा था। तभी दाई ने कमरे से बाहर आकर उनको सूचना दी, बधाई हो ज्ञानेश्वर जी, आपकी पत्नी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। ज्ञानेश्वर ने उसी समय अपने हाथ की उंगलियों में से 2 अंगूठियां निकालकर उस दाई को दे दी और बोला, ये लो तुम्हारा इनाम। दाई ने कहा, भगवान आपके दोनों बेटों को लंबी उम्र दे। तब ज्ञानेश्वर उतावला सा कमरे के अंदर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, सुमंगला, तुमने हमें एक साथ 2 बेटों का उपहार दिया है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। पत्नी बोली, ये तो ईश्वर की कृपा है। ज्ञानेश्वर बड़े ही प्यार से अपने बेटों को देखने लगा और बोला, इन दोनों ने एक संगीतकार के घर में जन्म लिया है और ये तो तुम जानती हो कि एक संगीतकार के जीवन में सुर और ताल का कितना महत्व होता है। इसीलिए मैं अपने दोनों बेटों के नाम सुरेश्वर और तालेश्वर रखूंगा। उसकी पत्नी ने खुश होते हुए कहा, स्वामी, आपने तो अपने दोनों बेटों के नाम बड़े ही सटीक रखे हैं। इन दोनों के नाम सुनकर लोगों को इस बात का पता लग जाएगा कि हमारे दोनों बेटे किसी संगीतकार की संतान हैं। दूसरे दिन जब ज्ञानेश्वर दरबार में पहुंचा तो राजा चंद्रसेन ने उसे बधाई दी और कहा, ज्ञानेश्वर जी, मुझे पता चला है कि आपके यहाँ पर 2 जुड़वा बेटों ने जन्म लिया है। तुम्हारे दोनों बेटों ने तो हमें दुविधा में डाल दिया है। ज्ञानेश्वर बोला, कैसी दुविधा महाराज? अब जबकि तुम्हारे यहाँ पर एक साथ 2 जुड़वा बेटों ने जन्म लिया है तो आगे चलकर हम इस उलझन में पड़ जाएंगे कि तुम्हारे बाद तुम्हारे दोनों बेटों में से किसे अपने दरबार का शाही संगीतकार बनाया जाए। ज्ञानेश्वर बोला, महाराज, आपकी समस्या को मैं अभी हल कर देता हूँ। बड़े होकर जब मेरे बेटे संगीत की शिक्षा पूरी करने के बाद आपके दरबार में आए तो आप एक संगीत की परीक्षा का आयोजन कीजिएगा। उस प्रतियोगिता में मेरे दोनों पुत्रों में से जो भी जीतेगा, आप उसी को अपने दरबार का शाही संगीतकार बना दीजिएगा। राजा बोला, तुमने ठीक कहा ज्ञानेश्वर, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद ज्ञानेश्वर राजा से विदा लेकर वापस लौट गया। उसके दोनों बेटों का पालन पोषण बड़े ही अच्छे ढंग से हो रहा था। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 10 साल बीत गए। अब वो दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एक दिन की बात है जब तालेश्वर अपने पड़ोसी के बेटे धन्ना माली के बेटे के साथ खेल रहा था तो उसे देखकर उसका भाई सुरेश्वर दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और शिकायत करते हुए कहने लगा, पिताजी, तालेश्वर माली के बेटे के साथ खेल रहा है। ज्ञानेश्वर बोला, ये क्या, इतने बड़े संगीतकार का बेटा मामूली से माली के बेटे के साथ खेल रहा है? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ज्ञानेश्वर गुस्से में तपता हुआ बच्चों के पास पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, तालेश्वर, ये क्या, तुम इस गंदे बच्चे के साथ क्यों खेल रहे हो? बेटा बोला, पिताजी, ये दर्शन है, मेरा दोस्त, इसीलिए मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। पिता को गुस्सा आ गया और वो बोला, चुप रहो बदतमीज, मुझसे जबान मत लड़ाओ। आज के बाद मुझे तू इस बच्चे के साथ खेलता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। चल, इसी समय घर चल मेरे साथ। इस तरह से वो अपने बेटे तालेश्वर को डांटता डपटता हुआ जबरदस्ती घर के अंदर ले गया। घर के अंदर जाकर उसने अपने बेटे से कहा, तालेश्वर, मेरी एक बात तू कान खोल कर सुन ले। तू एक बहुत ही बड़े संगीतकार का बेटा है, इसीलिए एक गरीब के लड़के के साथ खेलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोल, आज के बाद क्या तू उस लड़के के साथ खेलेगा? तालेश्वर बोला, खेलूंगा, मैं उसके साथ जरूर खेलूंगा। पिताजी,
आप मुझे दर्शन के साथ खेलने से रोक नहीं सकते, वो मेरा दोस्त है। इतना कहकर तालेश्वर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पर संगीतकार की पत्नी आ गई और कहने लगी, ये क्या स्वामी, आपने इतने छोटे बच्चे पर अपना हाथ उठा दिया। गुस्से से तिलमिलाता हुआ ज्ञानेश्वर कहने लगा, सुमंगला, जिसे तू छोटा सा बच्चा बता रही है, तुम्हें पता है कि वो किस तरह से मेरे साथ जुबान लड़ा रहा था। और फिर ज्ञानेश्वर ने अपनी पत्नी सुमंगला को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद सुमंगला कहने लगी, आप गरीब और अमीर के बच्चों में इस तरह से भेदभाव करेंगे, ये अच्छा नहीं है। आप इतने बड़े ज्ञानी होकर ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा। ज्ञानेश्वर बोला, तो क्या तुम इस बदतमीज बच्चे की तरफदारी करोगी। पत्नी ने कहा, देखिए, बच्चों पर इस तरह से रोक लगाना ठीक नहीं है। बच्चे तो आखिर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। चुप रहो सुमंगला, लगता है तुमने ही इसे इतना बिगाड़ा है, लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। आज के बाद अगर मैंने इसे दर्शन के साथ खेलते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और फिर ज्ञानेश्वर गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। जबकि दूसरी तरफ उसका दूसरा बेटा सुरेश्वर ये सब कुछ देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मैं इसी तरह से पिताजी को अपने भाई तालेश्वर के खिलाफ भड़काता रहूंगा और फिर पिताजी उसे ना प्यार करके अपना सारा प्यार मुझ पर ही लुटा देंगे। अगले दिन की बात है, एक भिखारी संगीतकार के घर के बाहर भीख मांगने के लिए आया तो उसके बेटे तालेश्वर ने उससे पूछा, बाबा तुम्हें क्या चाहिए। बेटा, ठंड बहुत है और मेरे पास शरीर ढकने के लिए कोई चादर नहीं है। अगर चादर मिल जाती तो तुम्हारा भला हो जाता। तालेश्वर बोला, तुम यहीं पर ठहरो बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक गर्म चादर लेकर आता हूँ। और फिर तालेश्वर चादर लेने के लिए घर के अंदर चला गया। दूसरी तरफ उसका जुड़वा भाई सुरेश्वर ये सब कुछ देख रहा था। वो तुरंत अपने पिता के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, वो तालेश्वर एक भिखारी को गर्म चादर देने जा रहा है। आप जल्दी मेरे साथ चलिए, वरना वो उस भिखारी को चादर दे डालेगा। जब ज्ञानेश्वर वहां पर पहुंचा तो उसने अपने बेटे तालेश्वर के हाथ से वो गर्म चादर ले ली और कहने लगा, तालेश्वर, ये तू क्या करता है, जानता है कि ये गर्म चादर कितनी महंगी है। तालेश्वर बोला, पिताजी, इस समय इन बूढ़े बाबा को गर्म चादर की आवश्यकता है, इसीलिए आप ये चादर इन बूढ़े बाबा को दे दीजिए। उसके पिता ने गुस्से में कहा, तालेश्वर, मेरी संपत्ति को इस तरह से लुटाने का तुझे कोई हक नहीं है, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये सुनकर बेटे ने कहा, पिताजी, आज के बाद मैं आपकी संपत्ति को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं इसे लुटाऊंगा, बल्कि मैं अपनी कमाई से कमाए हुए धन से ही दीन दुखियों की सेवा करूंगा। इस घटना के दूसरे दिन जब सुबह संगीतकार ज्ञानेश्वर संगीत का अभ्यास कर रहा था तो उसकी पत्नी बदहवास सी आई और उसके पास आकर कहने लगी, सुनिए जी, बड़ा ही गजब हो गया। संगीतकार ने कहा, क्या हुआ सुमंगला, आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। उसकी पत्नी बोली, हमारा बेटा तालेश्वर अपने कमरे में नहीं है। मैंने आसपास भी देखा, लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि वो रात के समय घर छोड़कर कहीं चला गया। ये सुनकर ज्ञानेश्वर चकित रह गया और बोला, अरे सुमंगला, भला वो घर छोड़कर क्यों जाएगा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, देखिए जी, जो भी हुआ हो वो तो आपको ही पता होगा। अब आप जल्दी से जल्दी मेरे बेटे की खोज करवाइए, ना जाने मेरा फूल सा बेटा इस समय कहाँ पर होगा। ज्ञानेश्वर ने उसी समय अपने एक नौकर को बुलाया और कहने लगा, दयाल, मेरा बेटा तालेश्वर कल रात को घर से गायब हो गया है। तुम जरा आसपास के गांव में जाकर पता करो और उसे ढूंढ कर ले आओ। उसका नौकर पूरे 5 दिन के बाद खाली हाथ घर वापस आया और उसने बताया, मालिक, मैंने दूर दूर के कई गांवों में जाकर आपके बेटे की खोज की, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। नौकर की बात सुनकर अब संगीतकार ज्ञानेश्वर भी चिंता में डूब गया। सोचने लगा, आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया। अब ज्ञानेश्वर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने ही अपने बेटे पर
कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी थी। मेरे डांटने डपटने की वजह से वो घर छोड़कर चला गया। इन सोच विचारों में डूबा हुआ ज्ञानेश्वर अब उदास रहने लगा। उसे हर समय अपने बेटे तालेश्वर की याद सताती रहती, जबकि उसका दूसरा बेटा सुरेश्वर ये सब देखकर सोच रहा था कि भाई तालेश्वर के घर छोड़ जाने के बाद भी मुझे इस बात का कोई फायदा नहीं हुआ। पिताजी तो अब हर समय उसकी यादों में खोए रहते हैं। मेरी तरफ तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मुझे तो लगता था कि भाई तालेश्वर के चले जाने के बाद पिताजी मेरा और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद एक दिन ज्ञानेश्वर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुमंगला, मैं अपने बेटे तालेश्वर को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ। कुछ भी हो, आखिरकार वो मेरा बेटा है। मैं उसे इस तरह अनाथों की तरह भटकने नहीं दूंगा। ये सुनकर सुमंगला बहुत ही खुश हुई और ज्ञानेश्वर उसी दिन घोड़े पर बैठकर तालेश्वर की खोज में निकल पड़ा। वो नगर नगर घूमा, लोगों से पूछताछ करने लगा। इसी तरह से अपने बेटे की तलाश में भटकते हुए उसे पूरे 15 दिन बीत गए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन जब वो अपने बेटे की खोज में घूम रहा था कि वो एक जंगल से गुजरा और उसकी नजर सामने ही एक कुटिया पर पड़ी। घोड़े से उतरकर वो कुटिया के अंदर गया तो वो आश्रम एक साधु का था। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया। साधु बोला, बेटा, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर लगता है कि तुम किसी परेशानी में हो। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही पहचाना। असल में मेरा बेटा तालेश्वर घर छोड़कर चला गया है। मैं उसी की खोज में गांव-गांव, जंगल-जंगल भटक रहा हूँ। और फिर ज्ञानेश्वर ने बीती सारी बातें उन साधु महाराज को बता दी। सारी बातें जानकर महात्मा जी ने संगीतकार से कहा, बेटा, तुम्हारा बेटा इस समय 20 कोस दूर पीतवन में सोम ऋषि के आश्रम में है, क्योंकि जिस तरह के बालक की तुम बात कर रहे हो, ठीक वैसा ही बालक मैंने 4-5 दिन पहले सोम ऋषि के आश्रम में देखा था। जब मैं सोम ऋषि के आश्रम में उनसे मिलने के लिए गया था। उनकी बात सुनकर ज्ञानेश्वर बहुत ही खुश हुआ। महात्मा जी से आज्ञा लेकर वो अपने बेटे को लेने के लिए वहां से पीतवन की तरफ चला गया। जाने से पहले महात्मा जी ने कहा, सुनो संगीतकार, तुम अपने बेटे को लेने जा रहे हो तो सोम ऋषि के आश्रम से वापस लौटते समय तुम मुझसे जरूर मिलते हुए जाना। ज्ञानेश्वर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं लौटते समय आपसे अवश्य मिलूंगा। लगातार सफर करने के बाद ज्ञानेश्वर अगले ही दिन सोम ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर अपने बेटे तालेश्वर को देखकर उसने आवाज लगाई। अपने पिता की पुकार सुनकर तालेश्वर ने चौंक कर अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पिताजी, आप यहाँ पर? हाँ बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तालेश्वर बोला, नहीं पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए, अब मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा। पिता ने कहा, बेटा, ऐसा मत कहो। यहाँ पर जंगल में घास फूस के बीच में रहकर तुम्हें भला क्या मिलेगा। चलो मेरे साथ घर चलो, वहां पर पूरे ठाठ बाट और सुख सुविधाओं के साथ रहना। पिताजी, जो सुख इस जंगल में रहने में है, वो सुख मुझे कहीं नहीं मिल सकता। इसका मतलब तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगे? नहीं पिताजी। इसके बाद ज्ञानेश्वर ने अपने बेटे को लाख समझाया, लेकिन बेटे ने उसकी एक ना मानी। ये देखकर ज्ञानेश्वर का मुंह क्रोध से लाल हो गया और वो कहने लगा, अगर तेरी यही मर्जी है तो तू यहीं पर रह। इतना कहकर ज्ञानेश्वर आश्रम से वापस लौट गया। चलते चलते वो वापस उन महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा और उसने महात्मा जी को पूरी बात बताई कि महात्मा जी, मेरे बेटे ने मेरे साथ आने से मना कर दिया, बल्कि वो तो बहुत ही उदंडी और घमंडी हो चुका है। महात्मा जी ने कहा, ज्ञानेश्वर, तुम गलती कर रहे हो। घमंडी तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि तुम हो। ज्ञानेश्वर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ज्ञानेश्वर। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा महाराज। महात्मा जी बोले, ज्ञानेश्वर, मैं अपनी बात का मतलब समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनो, ये कहानी आज से 60 वर्ष पहले की है, जब कृष्णा नगरी में प्रेमनाथ नाम का एक दुकानदार था। वो बहुत ही धूर्त और कपटी था। अपनी दुकान से उधार सामान खरीदने वालों को वो हमेशा
दुगनी कीमत लगाता था। गरीब लोगों की गायें, बैल या कोई दूसरा सामान गिरवी रखकर उन्हें बहुत ही कम पैसे देता, जबकि बदले में उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करता था। इस तरह से गरीब लोगों का खून चूस चूस कर उसने काफी धन जमा कर लिया था। एक दिन जब वो साहूकार प्रेमनाथ किसी आदमी से अपना कर्ज वसूलने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसके पांव में एक कांटा चुभ गया। वो कांटा बहुत ही गहरा गड़ गया था। प्रेमनाथ ने वो कांटा निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस कांटे का एक छोटा सा टुकड़ा पांव के अंदर ही रह गया। दर्द बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए वो लंगड़ा कर चलने लगा। जैसे तैसे जब वो अपने घर पहुंचा, तो घर पहुंचते ही उसका पांव अब सूज चुका था। उसने अपने घर के पास ही रहने वाले एक वैद्य जी से अपने पांव का इलाज करवाया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसके पांव की सूजन कम नहीं हुई। वैद्य के इलाज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद उसने कई और वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उसके पांव का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था। गांव के बाकी लोग जब उसे पीड़ा से कराहते हुए देखते तो बहुत ही खुश होते और कहते कि चलो अच्छा ही हुआ जो इस सूदखोर के पांव में सूजन आ गई। अब ये ब्याज वसूलने के लिए किसी गरीब के घर तो नहीं जा पाएगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बताया कि गांव के बाहर वाले मंदिर में एक सिद्ध महात्मा जी आए हुए हैं और वो बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं और वो उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। साथ ही साथ वो लोगों के भविष्य को भी बताते हैं। उनकी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती। तुम भी उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी इस समस्या का वो कोई हल कर दें। इस तरह से अपनी पत्नी के कहने पर प्रेमनाथ लाठी का सहारा लेकर महात्मा जी के पास पहुंच गया। उसने उन महात्मा जी को अपने पांव के दर्द के बारे में बताया और वो कहने लगा, मैं इस पांव के दर्द से इतना परेशान हूं कि बस अब मैं मर जाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर महात्मा जी कुछ सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है, आज से ठीक 10 दिन के बाद तुम्हें मौत मिल जाएगी। ये सुनते ही प्रेमनाथ चौंक गया। तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात सुनकर तुम चौंक क्यों गए? अभी अभी तुमने ही तो कहा कि तुम मरना चाहते हो। अब जब 10 दिन के बाद तुम्हारी ये इच्छा पूरी होने वाली है, तो तुम घबरा क्यों रहे हो? जाओ, घर जाओ और जाकर अपनी मौत का इंतजार करो। महात्मा जी की बात सुनकर प्रेमनाथ चुपचाप घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर वो सोचने लगा कि इतने सिद्ध महात्मा जी ने जो भविष्यवाणी की है वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। और साथ ही गांव के सभी लोगों का भी यही कहना है कि महात्मा जी की हुई भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती। अवश्य ही 10 दिन के बाद मेरी मौत हो जाएगी। प्रेमनाथ सोचने लगा, सुना है कि मरने के बाद बुरे काम करने वाले आदमी को नरक में जाकर बहुत ही यातनाएं झेलनी पड़ती है। मैंने भी तो बहुत बुरे काम किए हैं, लोगों को बहुत उल्लू बनाया है, दीन दुखियों का खून चूसा है। ये सारे विचार आते ही प्रेमनाथ की आत्मा जैसे कांपने लगी। उसने फैसला कर लिया कि अभी मेरे पास 10 दिन का समय है। 10 दिन कम नहीं होते। अगर अभी मैं इन 10 दिनों के अंदर अंदर लोगों से हड़पी हुई उनकी जमीनें और उनका सामान वापस कर दूं, तो शायद ये करने से मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा। उसी समय प्रेमनाथ ने उन सभी लोगों को अपने घर बुलाया जिनकी जमीनें और सामान उसने बेईमानी से हड़प लिया था। लोगों से माफी मांगते हुए उसने सभी लोगों की जमीनें और उनका सामान वापस लौटा दिया। लोग उसके इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थे। इन सभी कामों में 8 दिन बीत गए। उसके पैर में अभी भी सूजन थी, फिर भी वो गरीब और दीन दुखियों को दिल खोलकर दान कर रहा था। 9वें दिन सूजन और मवाद के दबाव से प्रेमनाथ के पांव में फंसा हुआ कांटा बाहर आ गया। जख्म फूट जाने से सारा मवाद भी बह गया और अब दर्द के मारे प्रेमनाथ की बुरी हालत थी। जब 10वां दिन भी आ पहुंचा तो उसने समझा कि अब उसके जीवन का ये आखिरी दिन है। प्रेमनाथ अपने कमरे में बैठकर भगवान का भजन करता रहा। रात हुई तो उसकी आंख लग गई। वो सारी रात आराम से सोया रहा। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हैरान था
कि अभी तक वो जिंदा है। वो ये सोच रहा था कि 10वां दिन भी चला गया पर मैं मरा नहीं। ये चमत्कार कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि महात्मा जी ने मुझसे झूठ बोला था। वो उसी समय लंगड़ाता हुआ उन महात्मा जी के पास जा पहुंचा और उसने महात्मा जी से कहा कि आपने मुझसे कहा था कि मैं 10 दिन के बाद मर जाऊंगा, लेकिन 10 दिन तो कल ही खत्म हो गए, फिर भी मैं जिंदा हूं। ये सुनकर महात्मा जी हंस पड़े और कहने लगे, 10 दिन पहले तू ब्याज का पैसा खाने वाला एक बेईमान और लालची साहूकार था, लेकिन अब तू वैसा नहीं है। अब तू ईमानदार आदमी बन चुका है। तेरा पुराना जीवन अब समाप्त हो चुका है और अब तेरा ये नया जन्म हुआ है। और अब इस नए जन्म में कभी छल कपट और लालच को अपने पास फटकने मत देना, इसी में तेरी भलाई है। ये सुनकर प्रेमनाथ महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी महात्मा जी। ज्ञानेश्वर को इतनी कहानी सुनाने के बाद साधु महाराज चुप हो गए। कुछ देर रुक कर बोले, संगीतकार, क्या तुम जानते हो कि बाद में प्रेमनाथ का क्या हुआ? ज्ञानेश्वर ने पूछा। बताइए महात्मा जी, आखिर उसका क्या हुआ? तो सुनो। प्रेमनाथ अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो दीन दुखियों की सेवा करता। एक दिन उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। तब प्रेमनाथ घर बार छोड़कर जंगल में चला गया और वहीं पर कुटिया बनाकर भगवान की भक्ति करने लगा। वहीं पर उसे अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ और आज वो प्रेमनाथ तुम्हारे सामने बैठा है। ज्ञानेश्वर ने चौंक कर कहा, तो क्या आप ही प्रेमनाथ हैं? तुमने सही पहचाना संगीतकार। जिस प्रकार मैंने अपना पुराना जीवन छोड़कर अपनी भूल को सुधारा, तो क्या तुम अपनी भूल को नहीं सुधार सकते? तुम्हारा बेटा तालेश्वर तुम्हें इसीलिए छोड़कर चला गया था और अब वो वापस लौटकर नहीं आया क्योंकि तुम हमेशा उसे डांटते रहते थे। गरीब बच्चों के साथ उसे खेलने से मना करते थे। वो गरीबों को दान देकर संतुष्ट होना चाहता था, लेकिन तुमने उसके इस काम में भी रुकावट डाल दी। ज्ञानेश्वर, जब तुम अपने बेटे को प्यार दोगे तभी तो वो तुमसे प्यार करेगा। जब तक तुम अपने अभिमान को नहीं त्यागोगे, तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। मेरी तुम्हें यही सलाह है कि तुम एक बार फिर से वापस अपने बेटे को लेने के लिए जाओ। महात्मा जी को प्रणाम करके ज्ञानेश्वर एक बार फिर से अपने बेटे को लेने के लिए वापस वहां पर पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें यहां से लेने के लिए आया हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। चलो बेटा, मेरे साथ घर वापस चलो। तुम्हारी माँ की हालत तुम्हारे दुख में बहुत ही खराब है। इस तरह से जब ज्ञानेश्वर ने अपने बेटे को प्यार से समझाया तो उसका बेटा घर वापस चलने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचने पर माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हुई। इस घटना को अब पूरे 15 साल बीत चुके थे। इस दौरान संगीतकार ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों बेटों को संगीत की शिक्षा देकर उन दोनों को संगीत की कला में माहिर बना दिया था। एक दिन बूढ़े ज्ञानेश्वर की मृत्यु हो गई। तब राजा चंद्रसेन ने अपने संगीतकार की मृत्यु के दूसरे दिन उसके दोनों बेटों को अपने दरबार में बुलाया और कहने लगा, आज से ठीक 15 दिन के बाद तुम दोनों भाई अपनी अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करोगे। तुम दोनों में से जो भी अच्छा संगीत पेश करेगा उसे दरबार का शाही संगीतकार बनाया जाएगा। राजा का आदेश सुनकर सुरेश्वर, जो कि अपने भाई से ईर्ष्या करता था, वो सोच में पड़ गया कि ये बड़ा ही अच्छा मौका है। मुझे किसी भी तरह से दरबार में तालेश्वर को नीचा दिखाना होगा ताकि महाराज मुझे अपना नया संगीतकार बनाए। ये सोचकर वो एक तांत्रिक के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने उसे एक फूल देते हुए कहा कि तुम इस फूल को अपने पास रखो। 15 दिन के बाद जब तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे संगीत का मुकाबला होगा तो तुम इस फूल को अपने साथ ले जाना। जब वहां पर तुम्हारा भाई तालेश्वर अपने संगीत का प्रदर्शन करेगा तो तुम इस फूल की सारी पंखड़ियों को खोलकर बिखेर देना। तुम्हारे ऐसा करते ही अचानक महाराज चंद्रसेन का दम घुटने लगेगा। उसके बाद क्या करना है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इसके बाद तांत्रिक ने उसके कान में आगे की योजना धीरे धीरे उसे समझा दी। तांत्रिक की योजना सुनकर सुरेश्वर बड़ा ही खुश हुआ
उसने खुश होकर उस तांत्रिक को एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी और वहां से वापस आ गया। ठीक 15 दिन के बाद सुरेश्वर और तालेश्वर दोनों दरबार में उपस्थित थे। राजा ने कहा, सुरेश्वर, पहले तुम अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करो। सुरेश्वर ने सितार बजाना शुरू किया। वो बहुत ही अच्छा सितार बजा रहा था। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने सितार बजाना बंद किया तो उसके बाद उसके भाई तालेश्वर की बारी थी। राजा ने तालेश्वर को आदेश देते हुए कहा कि तालेश्वर, अब तुम अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करो। तालेश्वर ने अगले ही पल सितार के तारों को छेड़ दिया। ये देखकर सुरेश्वर ने तांत्रिक का दिया हुआ वो फूल निकाला और उसके कहे के अनुसार फूल की पंखुड़ियां तोड़कर नीचे गिरा दी। अगले ही पल महाराज का दम घुटने लगा और तब सुरेश्वर दौड़ा दौड़ा राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, तालेश्वर का सितार वादन आप तुरंत बंद करवा दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि तालेश्वर सितार पर इस समय जो धुन बजा रहा है वो एक मृत्यु धुन है। इस धुन को बजाकर तालेश्वर आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। घबराते हुए राजा ने पूछा, लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहता है? सुरेश्वर बोला, महाराज, वो आपको मारकर शायद इस राज्य का राजा बनना चाहता है। राजा ने कहा, सच कहा तुमने, इसीलिए उसके सितार बजाते ही मेरा दम सा घुट रहा है। तभी राजा ने चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये बेहुदा सितार वादन। ये सुनते ही तालेश्वर ने सितार बजाना बंद कर दिया और उसने कहा, क्या आपको मेरा सितार बजाना पसंद नहीं आया? राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस तालेश्वर को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। आदेश का पालन किया गया और तालेश्वर को कारागार में बंद कर दिया गया। इसके बाद राजा ने सुरेश्वर से कहा, सुरेश्वर, तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ और मैं ये घोषणा करता हूँ कि तुम ही आज से इस दरबार के शाही संगीतकार हो। ये सुनकर सुरेश्वर खुशी से झूम उठा। दूसरी तरफ तालेश्वर कारागार में बंद इस बारे में सोच रहा था कि आखिर मुझे किस अपराध के लिए ये सजा दी गई। इस घटना के दूसरे ही दिन राजा की इकलौती बेटी को सांप ने डस लिया। जल्दी ही सारे राजमहल में ये समाचार फैल गया। कई वैद्य हकीमों से राजकुमारी का इलाज करवाया गया, लेकिन राजकुमारी होश में नहीं आई। राजा अब बड़ा ही परेशान हो चुका था कि तभी वहां पर कारागार के पहरेदार ने प्रवेश किया और बताया कि महाराज, कारागार में बंद कालेश्वर का कहना है कि वो राजकुमारी को ठीक कर सकता है। और थोड़ी देर के बाद ईश्वर को वहां पर लाया गया। बिना किसी देरी के अपने काम में जुट गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक बीन चाहिए। बीन लाकर उसे दी गई। वो बीन बजाना शुरू कर दी। काफी देर तक वो बीन बजाता रहा। जब शाम ढलने को हुई तो एक सांप ने कमरे में प्रवेश किया और उसने अपने दांत राजकुमारी के शरीर में गड़ा दिए। उसने राजकुमारी के शरीर में फैला हुआ सारा जहर चूस लिया और फिर सांप वहां से चला गया। अगले ही पल बेहोश पड़ी हुई राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजा ने खुश होकर कहा, तालेश्वर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना बता दीजिए कि आपने मुझे कारागार में क्यों बंद किया था। तब राजा ने उसे विस्तार से सारी बात बताई कि उस दिन जब तुम दरबार में सितार बजा रहे थे तो मेरा दम घुटने लगा था और तुम्हारे भाई ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, इसीलिए मैंने तुम्हें कारागार में डालने का आदेश दिया था। तुम्हारे भाई का कहना था कि तुम मेरी जान के दुश्मन हो और मुझे मारकर तुम इस राज्य पर कब्जा करना चाहते हो। तब तालेश्वर बोला, महाराज, अगर ऐसी बात होती तो मैं कभी भी राजकुमारी की जान नहीं बचाता, क्योंकि राजकुमारी जी को अगर कुछ हो जाता तो आपका। इतना कहते कहते तालेश्वर चुप हो गया। राजा ने कहा, सच कहा तुमने, अगर राजकुमारी को कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा ना रह पाता। ये सारा षड्यंत्र तुम्हारे भाई का रचा हुआ था, लेकिन तुम इसके लिए दुखी मत हो। मैं तुम्हें सुरेश्वर से भी ऊंचा पद देने वाला हूँ। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाने वाला हूँ। और फिर राजा ने अपनी बेटी का विवाह तालेश्वर से करवा दिया। जबकि उसका भाई सुरेश्वर ये सब कुछ देखकर
जल भुन गया और जलन के मारे वो चंद्रपुर राज्य छोड़कर कहीं दूर चला गया। और अब तालेश्वर बड़े ही सुखपूर्वक राजमहल में रह रहा था। उसने अपनी बूढ़ी माँ को भी महल में बुलवा लिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स का जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, जिनके नाम हैं इंद्र बली तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से, सारा सिंह अमेरिका से, मिस्टर ग्रेवाल वैंकूवर कनाडा से, वंदना सिंह गुड़गांव हरियाणा से, दिनेश गुजरात से, आशुतोष सिंह सासाराम बिहार से, नन्नू जोधपुर से, अखिल पटेल पुणे से, सुरेश मुंबई से, एसके गुप्ता आरा बिहार से। तो आप इसी तरह कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम आपके लिए नई नई और बेहतरीन कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो आप भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।